जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना आपके लिए लेके आया हूँ, सरोजनी दामोदरम फाउंडेशन द्वारा विद्याधन योजना। तो इसकी पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ, और जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको जितनी भी फ्री छात्रवृत्ति योजनाएं हैं या परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी बच्चों में कराता हूँ, और समय समय पर उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो देखिए, विभिन्न राज्य के बच्चे इसे भर सकते हैं, और यहाँ पूरी डिटेल आपको दिख रही होगी। जैसे ये बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पूरी स्कीम की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री है, कोई भी पैसे इसमें चार्ज नहीं लगने हैं। ठीक है, तो आइए इस पूरे डिटेल को समझते हैं। और ये देखिए, जब आप वीडियो क्लिक किए होंगे तो आपको एक छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपके यूट्यूब पर बॉक्स की तरफ बना रहेगा, तो जिसको आप क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पे फिर ये पूरा दिखने लगेगा, ताकि आप पूरा इसको समझ सकें अच्छे से। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते जा रहे हैं और आप इसको देखते जाएं। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फ्रॉम सरोजनी दामोदरम फाउंडेशन सपोर्ट्स द कॉलेज एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिलीज। मतलब जो इकोनॉमिकली पैसे कम है जिसके परिवार में, उन बच्चों को अच्छी बेहतर एजुकेशन के लिए, कॉलेज लेवल के एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, द स्टूडेंट आर सेलेक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th ग्रेड। तो जिन भी बच्चों ने 10th पास कर ली है, ठीक है, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो टेस्ट होगा और साथ में इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए, वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो यही लोग बताएंगे कि कैसे जानकारी मिलेगी। भी हम दिखाएंगे, टोल फ्री नंबर भी है, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंटली विद्याधन प्रोग्राम में लगभग 13,000 बच्चे पूरे राज्यों से, तो ये राज्यों के नाम दिए गए हैं, वो इसमें चुने गए हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट्स दो सेलेक्टेड विल बी एलिजिबल फॉर 2 year स्कॉलरशिप फ्रॉम द फाउंडेशन। तो 2 साल के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो है उपलब्ध कराई दी जाएगी। इफ़ दे कंटिन्यू टू डू वेल, अगर आप लगातार अच्छा करते रहते हैं, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप डिग्री लेवल तक, कोई भी डिग्री हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो या BA BSc कर रहे हो, तो आपको ये उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आर डायरेक्टली थ्रू द फाउंडेशन और एक्सटर्नल स्पॉन्सर हु हैव रजिस्टर्ड इन द फाउंडेशन। तो जो फाउंडेशन के जरिए आपको छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराई जाएगी। द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज वेरीज फ्रॉम, मतलब जो ग्रेजुएशन के लिए होगा, जब आप BA BSc या कुछ और MBBS या IIT करने जाएंगे, तो 10,000 से 75,000 रुपये प्रति साल रहेंगे। और डिपेंड करेगा कि आपने कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और राज्य कौन सा है। फिर यहाँ पर इसके बाद है, दिस सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द मेंटरिंग प्रोग्राम फ्रॉम द फाउंडेशन। तो जो बच्चे चुने जाएंगे उनको मेंटरिंग प्रोग्राम को मोटिवेशन के लिए वहाँ बुलाया जाएगा, और मेरे ख्याल से सब कुछ फ्री ही रहेंगी इसमें चीज़ें, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए, द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप एक भी पैसे नहीं लगेंगे, और डायरेक्ट आप, मैं कहूँगा, मोबाइल से ही कीजिएगा, कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप प्लीज़, यहाँ पर देखें आंध्र प्रदेश के लिए, अच्छा, आंध्र प्रदेश वाला ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, प्रोग्राम क्लोज, बाकी के लिए चल रहा है। वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट दैट हैव प्रोसेस्ड द करंट ईयर फॉर दिस प्रोग्राम। करेंटली द रिसिव्ड एप्लीकेशन आर बीइंग प्रोसेस्ड। द एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी आफ्टर द 10th रिजल्ट आर पब्लिश्ड। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे डेट है 5 जुलाई को, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 जुलाई 2026 स्क्रीन टेस्ट पहली होगी। ठीक है, और 15 से 15 अगस्त तक, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब उसी के बीच में आपको ईमेल या फ़ोन के जरिए शायद मैसेज दिया जाएगा। एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन विल बी इंटीमेटेड टू ईच ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के आधार पर बच्चों का चयन होगा, उन्हीं बच्चों को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों का आप कर सकते हैं। जैसे बिहार प्लस का मैंने खोला, तो ये देखिए पूरी डिटेल आ गई बिहार के। तो यहाँ पर जो 11th-12th में बच्चे रहेंगे, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा। और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, तो हिंदी में ये डिटेल आपके सामने ये आ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या क्या है, कौन कौन, देखिए बिहार के लिए मेरे ख्याल से यूपी का भी ऐसे ही होगा, अभी हम खोलेंगे इसको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चों ने NMMS की परीक्षा दी हो, छात्रवृत्ति अब मिल रही हो या अप्लाई किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इसको भर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है बच्चों, ठीक है, सरकारी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आपने 2026 में मतलब मार्च में जो रिजल्ट आया है अभी बोर्ड परीक्षा का, चाहे आप राज्य के हों, चाहे आप CBSE के हों या ICSE के हों, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 75% अंक जो है आपके कम से कम आए हों, ठीक है। और वर्तमान में आप बिहार में +2 में अध्ययनरत कर रहे हो, तो वैसे यूपी का लिखा रहेगा, किसी अन्य राज्य का लिखा रहेगा, इसलिए मैंने हिंदी में इसको कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर SDF आवेदकों को शैक्षिक स्तर ये सब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये देखिए महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 7 जुलाई है, ऑनलाइन परीक्षा आपकी 19 जुलाई को है और साक्षात्कार 1 अगस्त को है। तो पूरी चीज़ें यहाँ पर आपकी डिटेल आ गई हैं। और क्या क्या करना है आवेदन के लिए, ध्यान रखिएगा 10 की मार्कशीट, यदि मूल अंक उपलब्ध नहीं है तो आप ये जो साइट्स हैं अलग अपलोड कर सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर, फोटोग्राफ आपकी, अगर दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र, और संबंधित अधिकारी से नवीनतम आय प्रमाण पत्र। राशन कार्ड देखिए सरकार ने जो तहसील वाला बनता है, जिसमें आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा या जो सक्षम अधिकारी हैं, ठीक है, तो ये केवल साक्षात्कार के समय अनिवार्य होगा, ये वाला कि भाई बाकी 2 लाख रुपए के नीचे है, ठीक है। उपरोक्त जो दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आवेदन को पूर्ण माना जाएगा। बच्चों अगर कोई भी आपको समस्या हो फॉर्म भरने में या कोई जानकारी चाहिए हो, तो ये आप फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, तो इस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर आवेदन कैसे करें, तो ये हमने खोला हुआ है बिहार राज्य का, और यहाँ पर झारखंड का भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हर एक राज्य के लिए अलग-अलग इन्होंने डिटेल्स बनाई हुई है। जो देखिए इसमें क्या एक जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक नया खाता पंजीकृत करते समय आपसे विवरण मांगा जाएगा, जैसे पहला नाम कृपया अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार अपना पहला नाम लिखें। अंतिम नाम कृपया अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के साथ अपने अंतिम नाम का उल्लेख करें, मतलब आईडी के हिसाब से आपको करना है। मेन ये देखिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है, मतलब इसलिए अजीब सा यहाँ पर अलग-अलग है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एकदम सही आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और वापस से देखिए ये जैसे हम बिहार का हमने पढ़ा, और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है। और यहाँ पर साफ-साफ देखिए जो चीज़ें हैं, ये तो मैंने बता दी है डिटेल आपको पूरा। इस क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट देखिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रोविज़नल मिली होगी, उसको अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनलाइन मार्कशीट मिली होगी फ्रॉम SSLC, CBSE, ICSE वेबसाइट से, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी मान्य है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपके तहसील वगैरह से बनती है। राशन कार्ड वाला नहीं चलेगा, ठीक है, जो गेस्टेड ऑफिसर अपने तरफ से जारी करते हैं, राज्य सरकार जारी करती है, उसको करना है। और तीसरा आपको फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया है कि अब देखिए अलग, ये बिहार राज्य के लिए ध्यान रखिएगा, मिस्टर दीपेंद्र प्रसाद हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। ये खुद आप खोलेंगे ना तो एकदम आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। और वैसे ही देखिए मैं यूपी का खोलूँ, फिर मैं अब जैसे बिहार राज्य के बच्चे हैं तो अप्लाई नाउ पे जाएंगे, ठीक है। और ऐप के जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन गाइड अगर आपको समझना हो तो इसके जरिए भी आप कर सकते हैं। अब वैसे ही देखिए काफ़ी बच्चे अपने ये राज्य आपको देख लिए, इसमें सभी राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। मैं अब यूपी का खोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे यूपी के हैं। देखिए जो हाउ टू अप्लाई वाला हम लोग देख लें एक बार, इसमें डिटेल पूरी दी हुई है। तो यू नीड टू हैव ए पर्सनल ईमेल अकाउंट टू अप्लाई ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा कई बार साइबर कैफ़े जाते हैं तो एक अपना ईमेल बनवा लीजिएगा, उसी के जरिए आप दीजिएगा, ताकि सूचनाएं आप कभी मोबाइल पे खोलना चाहें तो मोबाइल पे भी सूचनाएं आपको आ जाएगी, ठीक है। और न्यू अकाउंट जब भी बनाएंगे, वाइल रजिस्टरिंग अ न्यू अकाउंट, यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम एजुकेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। जैसे राम कुमार है या राम सिंह है, और फिर राम कुमार सिंह है तो पहला और आखिरी सिंह लेंगे आप, ठीक है, या यादव पांडे जो भी हो आपका, उस हिसाब से आप करेंगे। ईमेल आईडी का है, और विद्याधन पासवर्ड, उसमें 8 कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे राम है, RAM राम, फिर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर जो आप देना चाहें दे दीजिए, 1 2 कर दीजिए, 4 3
थोड़ा अलग टफ बनाइएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। 8 कैरेक्टर कम से कम, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ से बढ़ेगा। यूपी का मैं खोल ले रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11th के प्रोग्राम के लिए है, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आ गई हैं। एनुअल इनकम 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। डेट्स वगैरह वैसे ही जो बिहार के लिए थी, और डिटेल, हाँ ये इसमें देखिए, जो उत्तर प्रदेश के राज्य के बच्चों को अगर कोई दिक्कत क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो अंकित सेन जी को अपॉइंट किया गया, इनका फ़ोन नंबर ये है, तो आप इनको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखिए अप्लाई नाउ पे जा रहा हूँ। तो जैसे हम अप्लाई नाउ पे कर रहे हैं, तो ये 1 मिनट, तो ये देखिए पहला पेज जो खुलेगा आपके सामने, यही खुलेगा जो हम लोग पढ़ रहे थे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात है। पहला नाम, आखिरी नाम, ईमेल, ठीक है। सेलेक्ट ईमेल डोमेन कौन सा है, कई लोग जीमेल से बनाते हैं ना, ध्यान रखिएगा। जीमेल हम लोग करते हैं @gmail.com होता है ना, ठीक है, वो अभी हम दिखाएंगे। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर रजिस्टर्ड। जब आप एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप बार बार कुछ एक बार फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो कई बार आप इसको लॉगिन करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नीचे की तरफ देखिए, अब ये रजिस्टर करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। तो मैं एक बच्चे का करके आगे बढ़ता हूँ। बच्चों जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला नाम आपने यहाँ लिखा, आखिरी यहाँ लिखा। अब देखिए डोमेन में आ रहा है ना, तो कई बच्चों का gmail.com होता है, तो आपका कोई भी देखिए स्टार्टिंग यहाँ दिया है arun.kumar@gmail.com, तो आप यहाँ arun.kumar लिखेंगे, और ये वाला @gmail.com लिखने की आवश्यकता नहीं हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने रजिस्टर किया, पासवर्ड मैंने बना लिया, अब ये देखिए जो पेज अगला खुलेगा तुरंत, ये लॉगिन के लिए खुलेगा, ठीक है। तो जो आपने ईमेल आईडी डाली है, वो जो पासवर्ड डाला है, फिर लॉगिन करने के बाद आप फिर इंटर करेंगे। ये देखिए ये जो ईमेल है उसको एक्टिवेट भी करना है ओटीपी के जरिए। तो यहाँ कोड भेजा गया है, तो यहाँ पर रिसेंड वाला करने के बाद हमें करना होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये देखिए, अब आपको ना अपना ईमेल खोलना होगा, ठीक है। तो मेल आया हुआ है इनकी तरफ से, और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए, ईमेल नहीं, उसी के जरिए आपको भरना है। और यहाँ पर एक्टिवेट अपना अकाउंट कीजिए बाय क्लिकिंग हियर को जब आप क्लिक करेंगे तब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए जो लॉगिन खुल रहा था ये एकदम अलग खुला है, ये लिखा है अकाउंट एक्टिवेटेड। अब हम क्या करेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए लॉगिन के बाद जो पेज खुलता है ये है। अब आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश से ऐसे बेशक शुरू हो रहा है, फिर मेघालय है, नागालैंड है, अलग अलग है, क्योंकि यहीं से करना है हमें। उत्तर प्रदेश का ही बच्चा है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन डेट 5 में है, और 15 जुलाई को बंद हो रहा है, ठीक है। और 9 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट डेट है, और 5 से 31 अक्टूबर के बीच में इंटरव्यू वगैरह है। अब हम अप्लाई नाउ पे जाते हैं। वैसे ही आप अपने राज्य का नीचे से सेलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे जा सकते हैं। अब देखिए जो पेज खुला है उसमें पर्सनल डिटेल भरनी है, ठीक है। सेलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन, वो आपकी स्टेट के हिसाब से आ जाएगा। मेल फीमेल हैं जो भी हैं उसको टिक करना है, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बॉर्न ऑन और बिफोर कैन ओनली अप्लाई, तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है बिफोर, मतलब कि ये आपका हो गया 31/12/2013 के दिन, या उसके बिफोर पहले जो लोग जन्मे हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको फिजिकल दिक्कत हो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। नाम यहाँ करेंगे, पर्सनल मोबाइल नंबर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर अगर वही है तो यस करेंगे, नहीं है नो करने पे व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा आपके सामने। अल्टरनेट या फ़ोन नंबर कोई और है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम एड्रेस भर के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू लोकेशन करने पे प्लेस नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है बाद में बुलाएं, ये ऑनलाइन आ रहा है। तो ऑनलाइन आपके लिए सही भी है कि घर से फ़ोन के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए कैसे भी हो अपना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फ़ोन से ही करेंगे, तो आप ऑनलाइन वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम देखिए नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट अगर वही आपका है तो इसको टिक कर दीजिएगा, ये एड्रेस अपने से पूरा भर जाएगा। पिन कोड वगैरह आपको भर देना है। ये देखिए पूरा डिटेल ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर फादर का नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, ये ऑप्शन करेंगे ना, ये ऑप्शन से सब आ जाएगा। देखिए क्या काम करते हैं पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश इसमें जानना ज़रूरी हो जाएगा।
उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना वो पढ़े हैं, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, वैसे ही उनका एजुकेशन। ठीक है। अब क्लास 10th का इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ लिखना है, जिसमें स्टार बना है वो भरना जरूरी, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया, स्कूल कैसा था। ठीक है, स्कूल कैसा था इस ऑप्शन को देखें हम, तो क्या ये एडेड स्कूल था, मतलब सहायता प्राप्त स्कूल था, या गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो ये देख लीजिए ध्यान से, कई बच्चे पूछते हैं ना कि सर सरकारी भर देंगे प्राइवेट भरेंगे, तो सभी भर सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या, मतलब अंग्रेजी है कि हिंदी है, बंगाली है, भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्रांच कौन सा लिए हैं आपका 11th में। ठीक है, पीयूसी इंटरमीडिएट और 11th-12th की डिटेल आपको यहाँ पर वैसे ही भरनी है, और जहाँ पढ़ रहे हैं उसके इंस्टीट्यूशन का पूरा एड्रेस, स्कूल का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, फैमिली इनकम डिटेल आपको यहाँ भरनी है। तो जैसा आप जानते हैं 2 लाख से कम वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज़ मतलब आपको पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है, खेलना पसंद है तो क्या खेल में पसंद है, पेंटिंग पसंद है तो क्या पेंटिंग में, मतलब पेंटिंग, सिंगिंग, जो भी आपका हो वो आप डाल सकते हैं। कोई आपने पुरस्कार जीता हो तो यहाँ पर आप टाइप करके आप अपना कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में ये भी आप स्पोर्ट्स लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश में ट्राई कीजिएगा। हॉबीज़ क्या क्या है, आप रोज़ क्या करना पसंद करते हैं, आपकी आदत में शामिल है, उसको आपको यहाँ करना है। अगर कोई और जानकारी अपने बारे में देना चाहते हैं तो ये दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब चीज़ें आपके साथ रहती हैं, आप हिचकिचाएँ ना, पूरी डिटेल आप अच्छे से भरें, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन होगा तब इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है आपको पसंद है, नहीं पसंद है तब थोड़ा सा और वैसा है, लेकिन सब बच्चों की कोई ना कोई पसंद रहती है। किसी को हो सकता है गेम खेलना पसंद हो, मोबाइल वाला। ठीक है, तो आप उसके प्लस माइनस सब सोच के अपना बताइएगा कि हाँ अच्छा लगता है, जैसा भी हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर से, स्कूल टिचर से, या सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ही ज़रिए मैं भी बता रहा हूँ, तो आप उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट, ऐप या नेम, तो जिसके मिली तो आप मेरे चैनल का नाम डाल दीजिएगा, नवशिक्षण। ठीक है, SHIKSHAN। मेरा नाम लिखना चाहें तो अजय सर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, पहले ही मैंने बताया, आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ, कुछ नहीं करना है, दीवार के सामने खड़े हो जाइएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा, छोटा करना उसको छोटा कर लीजिएगा। तो JPG रिड्यूसर ऐप आता है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करके अगर छोटा करना हो छोटा कर लिया, ऑनलाइन भी अब छोटा होता है, ऑनलाइन फ़ोटो रिड्यूसर लिख दीजिएगा, आ जाएगा। 10th की मार्कशीट, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट पापा मम्मी का, यहाँ पर फिर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपलोड करने वाला ही खुलेगा, लेकिन ये पूरी जानकारी आपकी ये यहीं पर आपकी ले रहा है। ठीक है, और इसी आधार पर सब सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, और वही डिसाइड करता है ऑनलाइन कि आपको छात्रवृत्ति दी जाने की चाहिए कि नहीं। तो ये थी बच्चों पूरी जानकारी, और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।